कौमी रिपोर्ट है। केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लाई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री अंकित शुक्ला उसका समर्थन करते हैं। क्यों करते हैं समर्थन अंकित जी, क्या बेहतर है इसमें आपको लगता है? सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से जो भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन सभी को नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पूर्व में की गई कई मांगे इस नई शिक्षा नीति में सम्मिलित हैं और इस नई शिक्षा नीति को देखने के बाद यह पता चलता है कि भविष्य के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में जो भी चीजें शैक्षिक क्षेत्र में आवश्यक हैं उन सभी का समावेश इस नई शिक्षा नीति में किया गया है। इसलिए विद्यार्थी परिषद इस नई शिक्षा नीति का स्वागत करती है, समर्थन करती है और केंद्र सरकार व राज्य सरकारों से मांग भी करती है कि बेहतर समन्वय के साथ इसका क्रियान्वयन करें जिससे शीघ्र छात्रों को इसका लाभ मिल सके। शिक्षा नीति भले ही नहीं बना रहे हैं आप, उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं, लेकिन रिसर्च से संबंधित जो छात्र हैं जिनको विदेश जाना पड़ता है, खासकर यूपी, बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों से, तो उनके लिए कोई रिसर्च का सेंटर आप बनाने का प्रयास करेंगे? शोध बहुत समय से एक सामरिक भी विषय रहा है, सामाजिक भी विषय रहा है और शोध के क्षेत्र में अनेकों बार परिवर्तन की मांगे हम लोगों ने की। इस बार इस नई शिक्षा नीति में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक आयोग का, एक संस्था का जिक्र है, उसका प्रावधान है जिसमें शोधार्थियों व शोध को बढ़ावा देने के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हो सकती हैं उनको देने के लिए इस फाउंडेशन की स्थापना की गई है। और अब हमें लगता है कि शोध के क्षेत्र में छात्रों की रुचि बढ़ेगी और वो अपने देश में शोध करके देश में ही सेवा देने के लिए उनका रुचि भी बढ़ेगी। शिक्षा नीति बना देने से कुछ नहीं होता है। एक बहुत बड़ा प्रश्न यह है कि पूंजीवाद जिस तरह से शिक्षा क्षेत्र में अपनी घुसपैठ बना रहा है, अधिकतर कॉलेज आईएएस, पीसीएस या बड़े बिजनेसमैन के हैं या भी बड़े नेताओं के हैं, इनकी जो पैठ शिक्षा व्यवस्था में बनती जा रही है उसको कैसे खत्म करेगी सरकार? यह बहुत इस पर चर्चा होनी चाहिए। एक ऐसा विषय है कि पूंजीवादियों के बड़े बड़े कॉलेज चल रहे हैं, जो भी जिन लोगों ने संस्थाओं का व्यवसायीकरण किया है उनके लिए भी शिक्षा नीति में शिक्षा के व्यापारीकरण पर नियंत्रण की बात जोर देकर कही गई है। वो चाहे उनके मनमानी शुल्क लेने के तरीके हों या पाठ्यक्रम का विषय हो, उनकी शैक्षिक कैलेंडर का विषय हो, उन सब पर नियंत्रण का प्रावधान इस शिक्षा नीति में किया गया है। साथ ही साथ मैं एक विषय इसमें जोड़ना चाहूंगा कि मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन की बात हम लोग बहुत समय से कर रहे थे। इस बार इस शिक्षा नीति में मूल्यांकन पद्धति में भी बदलाव की बात की गई है कि छात्रों को सहभागी करके मूल्यांकन किया जाए जिससे उनका उत्साहवर्धन हो सके। शिक्षा नीति में सरकार बहुत कुछ करना चाह रही है जो अभी आया है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार के खुद के विद्यालय जिनमें लोग पहले एडमिशन लेने के लिए परेशान रहते थे, आज कोई एडमिशन नहीं ले रहा है उसमें, और प्राइवेट निजी स्कूलों में एक रिक्शे वाला भी, एक गरीब तक का भी व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है। ऐसा क्यों, ये परिवर्तन क्यों आ रहा लोगों की मानसिकता में? ये इधर कुछ समय से हम लोग भी प्राय देख रहे हैं कि वो चाहे छोटी कमाई वाला व्यक्ति हो या बड़ी कमाई वाला व्यक्ति हो, अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षा देने के लिए वो हमेशा उसकी तैयारी रहती है, योजना रहती है। ये चीजें अभी निकल के सामने आई हैं कि शिक्षा भी, चूंकि हम लोग समाज में रहते हैं तो ये भी एक वैचारिक परिवर्तन का विषय है। कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ रुझान इन गत वर्षों में बढ़े हैं लोगों के, लेकिन अब चूंकि सरकारी विद्यालयों में भी चाहे वो लैब की व्यवस्था हो, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था हो या अन्य नई चीजें जो इस शिक्षा नीति के माध्यम से भी मैं इसका जिक्र करना चाहूंगा कि विद्यालयों में योगा, फिटनेस, मार्शल आर्ट, उनकी स्किल से जुड़ी हुई शिक्षाएं उनको दी जाएंगी। तो मुझे लगता है कि सरकारी विद्यालय भी अपने आप को डेवलप कर रहे हैं और अभी हम लोगों ने देखा कि जन जागरण अभियान से भी अब सरकारी विद्यालयों में भी वो कैसे जुड़ सकते हैं, उनके अभिभावकों से संपर्क के माध्यम से उनको योजनाएं बताई जा रही हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि अब बेहतर शिक्षा हम दे सकते हैं। पुराने समय में भी हम लोगों ने देखा कि हम लोग सरकारी विद्यालय के ही छात्र रहे हैं, वहाँ परमानेंट कक्षाएं चलती थी और ऐसे ऐसे योग्य शिक्षक होते थे कि वो किताबें नहीं खोलते थे और पूरा का पूरा चैप्टर वो पढ़ाते चले जाते थे। तो यह युवाओं के इस शैक्षिक क्षेत्र से जुड़ने के कारण यह परिवर्तन अवश्यंभावी प्रतीत हो रहा है कि यह परिवर्तन होगा। और चूंकि हम लोग सामाजिक भी हैं तो इस नाते हम यह अपेक्षा भी करते हैं समाज से कि उनके अंदर भी एक परिवर्तन आए कि वो सरकारी विद्यालयों की तरफ, तो चाहे आईएएस पीसीएस हो, चाहे पूंजीवादी हो, चाहे नेतागण हो, वो भी अपने बच्चों का एडमिशन कराएं।
जिससे कि पहल हम उन्हीं को करनी पड़ेगी, पहल हम लोगों को ही करनी पड़ेगी जो समाज को एक राह दिखाते हैं। आप एक बड़े विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री हैं। विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही जो है जो निजी स्कूल हैं उनकी मोटी फीस पर लगाम लगाने का बात करता रहा है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जो निजी स्कूल हैं मोटी फीस जरूर लेते हैं लेकिन उनको बच्चों का डेवलपमेंट भी देते हैं, जबकि उनके शिक्षकों की जो वेतन है वो कम है और सरकारी स्कूल के शिक्षकों का वेतन ज़्यादा है, फिर वो अपने बच्चों को अच्छा परवरिश नहीं दे पाते हैं छात्रों को। सरकारी विद्यालयों की बात रही तो अभी देखिए क्या है कि हम लोगों ने भी प्रयास किया है कि स्थितियां सुधरें, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्योंकि विद्यालय भी अगर ठीक रहेगा, उसकी इमारत ठीक रहेगी, लैब रहेंगे, कंप्यूटर्स रहेंगे, प्रोजेक्टर रहेंगे तो छात्रों का मन लगेगा। इसलिए हम लोगों ने चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात रही हो या शैक्षिक व्यवस्था की बात रही हो, विद्यार्थी परिषद ने सदैव से अपने ज्ञापनों के माध्यम से अपनी मांगों को रखा है और साथ ही साथ ये जो विषय आप बता रहे हैं इन विषय को भी जोड़ते हुए कि कैसे चूंकि जो निजी विद्यालय हैं वो बेहतर कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने बोर्ड एग्जाम्स में भी देखा, लेकिन एक टॉपर्स और एक विषय में और जोड़ना चाहूंगा कि 100% एग्जाम, तो सरकारी विद्यालय भी इस बार पीछे नहीं रहे। सरकारी विद्यालयों ने भी 70 to 80 उनके 100% रिजल्ट आया। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ अच्छा करने के लिए हम सभी को पहल करनी पड़ेगी और स्थितियां अभी सुधारने की आवश्यकता है, इसलिए हम सभी को उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। अपने बच्चों को मैं फिर से आह्वान करता हूं समाज से कि सरकारी विद्यालयों की व्यवस्थाओं को देखें, उनको समझें और अपने बच्चों का प्रवेश कराएं। और जो भी निजी विद्यालय, मैं बिल्कुल मानता हूं कि वो डेवलपमेंट देते हैं, वो लगातार उनकी चाहे वो असेंबली हो या वो अभिभावकों से संपर्क का माध्यम हो, तो सरकारी विद्यालयों ने भी पीटी के माध्यम से उन्होंने अभिभावकों से संपर्क का प्रयास किया है और मुझे लगता है कि इसी नई पहल के द्वारा समाज में पुनः शैक्षिक व्यवस्था के संचालन के लिए निजी और सरकारी दोनों विद्यालयों की आवश्यकता है। तो एक बेहतर मानक के साथ, चूंकि शिक्षा नीति ने शुल्क के भी मानक की बात की है और व्यापारीकरण पे नियंत्रण की बात की है, तो यह सब जब एक समान शुल्क लागू हो जाएगा तो मुझे लगता है कि सारे विद्यालय अपना 100% देने का प्रयास करेंगे, चूंकि तब होड़ मचेगी हमको रिजल्ट देने की। कोचिंग एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से कोचिंग कुत्ते की तरह कोचिंग फैल रही है और उनकी मोटी फीस भी है, ठीक, आखिर बच्चों को क्यों कोचिंग जाना पड़ रहा है? क्या विद्यालय में उनको शिक्षा पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही है? इसको भी सरकार को देखना चाहिए कि नहीं देखना? ये बिल्कुल चिंतन का विषय है कि गत वर्षों में कोचिंग के प्रति रुझान छात्रों में बढ़ा है। वो कॉलेज करने के बाद भी 2 घंटे की कोचिंग, उनको लगता है कि कोचिंग नहीं करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, हमारा रिजल्ट कम आएगा। ऐसा छात्रों के मन में प्रायः देखा भी गया है, हम लोगों ने भी बातचीत की तो उनके मन में यह एक विषय रहता है। दूसरा, एक कोचिंग की बात में जोड़ना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि उसी विद्यालय के कुछ शिक्षक जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश के होते हैं, वो दबाव भी डालते हैं छात्रों के ऊपर कि अगर आप हमसे कोचिंग नहीं पढ़ेंगे तो आपका हम प्रैक्टिकल में नंबर काट लेंगे। इन सभी विषयों के खिलाफ विद्यार्थी परिषद ने लगातार आंदोलन किया है। विद्यार्थी परिषद ने अब कई जगह हमने बंद भी कराई है उनकी कोचिंगें। तो ये विद्यालय परिवार के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा छात्रों को मोटिवेट करते हैं कि आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको एक्स्ट्रा क्लासेस के माध्यम से हम निःशुल्क यहीं पर आपको हम व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे जो अन्य जगह कोचिंग में फीस लेकर दी जा रही है। तो मुझे लगता है इससे छात्रों पर प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि वो मेंटर्स की बातें मानते हैं, अपने स्कूल के शिक्षक की बातें मानेंगे, अपने प्रिंसिपल की बातें मानेंगे, तो इससे उन पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। सरकारी विद्यालय, सरकार बच्चों से फीस भी नहीं लेती है, कम लेती है, ना बराबर लेती है, मिड डे मील भी दे रही, ड्रेस भी दे रही, अच्छा वेतन भी दे रही है, फिर भी सरकारी विद्यालयों से संबंधित विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आए दिन भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, इसको कैसे खत्म किया जाएगा? इसको खत्म करना चाहिए कि नहीं खत्म करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, अगर ऐसा है शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी विभाग हो जो कि वो भ्रष्टाचार होगा तो कहीं ना कहीं छात्र हितों के साथ खिलवाड़ होगा। इसलिए विद्यार्थी परिषद की भी हमेशा से मांग रही है कि शैक्षिक, और हम लोगों ने जहां हमको भ्रष्टाचार की बात सामने आई है, हम लोगों ने खुलकर, वो चाहे हमारे विचार परिवार की सरकार रही हो या किसी की सरकार रही हो, विद्यार्थी परिषद ने खुलकर छात्र हितों के साथ दिया है, आंदोलन किया है और उस भ्रष्टाचार पे जो भी जिम्मेदार लोग रहे हैं उनको उनके ऊपर कार्यवाही कराने की भी बात की है। तो इसलिए अगर कहीं हम लोगों को लगता है या कहीं की भी सूचना आती है तो हम लोग तुरंत उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भले ही अपने को स्वतंत्र छात्र संगठन कहता हो, लेकिन वो समर्थन सत्ता का ही करता है।
फिर भी एक सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि शिक्षा नीति में चाहे बेहतर सुधार के लिए चाहे जितनी नीतियां बनाई जाए, लेकिन जब तक शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए विभागों की जवाबदेही नहीं तय होगी, तब तक चाहे जितनी शिक्षा नीति अच्छी बना दी जाए, वो पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से नहीं लागू हो सकती है। हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ अपने सहयोगी नीरज के साथ। नमस्कार। ये है कौमी रिपोर्टर।